तो यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है और चारों तरफ मौत का मंजर है। आसमान जमीन से रॉकेट और मिसाइलें बरस रही हैं और ऐसे में मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है, लेकिन पोलैंड में भारतीय दूतावास ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी ने कैसे यूक्रेन में घुसकर भारतीयों को निकालने का प्लान बनाया, देखिए इस रिपोर्ट। Боже, сейчас нахрен все сгорит. Боже, оно дальше потекло. रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में 7 दिन से जंग जारी है। मिसाइल से हमले हो रहे हैं, रॉकेट से जबरदस्त अटैक हो रहे हैं, बिल्डिंगों पर बम बरस रहे हैं, आसमान से बमों की बारिश हो रही है। शहर की सड़कों पर जंग छिड़ी है। शहर की बिल्डिंगें जलकर खाक हो रही हैं। यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहर बन रहे हैं। कीव का टीवी टावर मिसाइल हमले से तबाह हो चुका है। खार्किव शहर पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। खार्किव का पुलिस हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से बर्बाद हो चुका है। खार्किव की एयरफोर्स यूनिवर्सिटी तबाह हो चुकी है। रिहायशी इमारतें बम हमले से खंडहर हो रही हैं। आसमान से रूस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट गोलियां बरसा रहे हैं। ऐसे खतरनाक और दहशत भरे माहौल में रॉकेट और मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पोलैंड में मौजूद भारतीय दूतावास ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जो जंग की हालात में करीब करीब नामुमकिन था। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार के 4 मंत्री इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर के करीब पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल चुके हैं। जनरल वीके सिंह पोलैंड में है, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरण रिजिजू स्लोवाकिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में मौजूद हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। हालात बेहद नाजुक थे। प्लेन, फ्लाइट, बस, ट्रेन सब बंद हो चुकी थी। ऐसे में पोलैंड में भारतीय एम्बेसी ने भारतीय छात्रों को लाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसने का फैसला किया। बिगड़ते हालात और लगातार गोलीबारी और रॉकेट हमलों के बीच ये काम नामुमकिन था, क्योंकि ये मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना, 400 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। यूक्रेन से पोलैंड के बॉर्डर तक पैदल आने में भारतीय छात्रों को 4 दिन लग रहे थे। ठंड के दौरान रास्ते में ही रात बिताने से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। ये छात्र यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर पोलैंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर थे। पश्चिमी यूक्रेन का शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से 49 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते से भारतीय छात्र पैदल पोलैंड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में इन लोगों को यूक्रेन की सेना और बॉर्डर पुलिस परेशान कर रही थी। ऐसे में मिशन को जल्द अंजाम देने पर भारतीय दूतावास का सबसे बड़ा फोकस था। इस मिशन में मदद की पोलैंड में इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज IPCCI ने रणनीति बनाने में मदद की। IPCCI के साथ मिलकर एम्बेसी ने 7 टीमें बनाई। एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया। यहां से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। मिशन पूरा करने के लिए 30 बसों का काफिला सोमवार शाम यूक्रेन से आ रहे छात्रों को लाने के लिए रवाना किया गया। करीब 500 भारतीयों को सुरक्षित पोलैंड के रेजेजो शहर के होटल प्रेसिडेंसी तक पहुंचाया गया। खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया।
खूब आपकी मदद हुई है। और यूक्रेन में भी मदद हुई। बहुत ज्यादा मदद हुई। और इंडिया में ऐसे मदद तो इंडिया में भी इतनी हेल्प नहीं होती जहाँ इतनी इधर हुई है। बुधवार को करीब 600 छात्र पोलैंड से भारत रवाना हुए। रवाना होने से पहले वीके सिंह ने उनसे बात भी की। केंद्रीय मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में मौजूद हैं। वो रोमानिया एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों का हाल जानने पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की। घबराए थके हारे छात्रों को उन्होंने दिलासा दिलाया कि भारत सरकार उनके साथ है। जब तक एक एक भारतीय की वतन वापसी नहीं होती तब तक वो वहीं डटे रहेंगे। हटने वाला हूँ यहाँ से जब तक मैं तुम जैसे मेरे हर एक भाई को नंबर, ठीक है? ठीक है, अपना नाम और नंबर यहाँ दे देना ही। क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात खार्किव में है। खार्किव में रूस जबरदस्त हमले कर रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। मिसाइलें और रॉकेट गिर रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को तुरंत खार्किव छोड़ने को कहा है। जिन छात्रों को गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें पैदल ही निकलने को कहा है। वक्त बहुत कम है। भारत सरकार रूस के संपर्क में है। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। फ्लाइट से अब तक 3,352 भारतीय वतन लौट चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर राहत सामान लेकर हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए रवाना हो चुका है। ये जब लौटेगा तो अपने साथ भारतीयों को लेकर लौटेगा। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से ये शामिल है। 500 से ज्यादा लोगों को ये एक साथ ला सकता है। बुधवार को भी भारतीय छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के छात्रों से उनकी ही भाषा में बात की। বাংলা থেকে কে কে আছে বাড়ি ফেরত এসেছেন খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি गुजरात थी क्यांथी आया छे कोण कोण छे दरेक गुजराती ने स्वागत छे घर में आणि महाराष्ट्र सून कोण कोण आले वेलकम बैक होम। कुल मिलाकर ऑपरेशन गंगा को पूरा करने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है। हालात जितने खराब होते जा रहे हैं, भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश भी तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.